अदिति ने खाने का दूसरा निवाला बस अपने मुंह में लिया ही था कि तभी उसकी सास अनीता कहती है, अरे अदिति, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। पता नहीं क्यों आज सिर में बहुत दर्द है। अदिति अपने खाने को छोड़ते हुए टेबल से उठती हुई बोलती है, ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। अदिति की जेठानी प्रकृति घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी वह अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, मैं चाय बना देती हूँ आपके लिए। अदिति को खाना खाने देते हैं, ऐसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। प्रकृति की बातें सुनकर अनीता गुस्से में बोलती है, तुम्हें पता है ना कि किसी का कोई काम कोई और करे या मुझे पसंद नहीं। मेरे लिए चाय बनाने का काम अदिति का ही है, चाहे मैं किसी भी वक्त बोलूं और वह कोई और दूसरा काम ही क्यों न कर रही हो। उसका फर्ज है उसे छोड़कर मेरी आज्ञा का पालन करना। और तुम लोगों को पता है कि मेरी बात कोई ना माने ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। प्रकृति धीमी स्वर में, जी मम्मी जी। अदिति चाय बनाकर अनीता के कमरे में लाती है। चाय का कप पकड़ते हुए अनीता कहती है, अदिति, मेरा सर भी दबा दो, फिर चले जाना। अदिति जी। अदिति अनीता का काम खत्म कर बाहर आती है और अपना खाना खत्म करती है। उसके बाद अदिति और प्रकृति रसोई में रात के खाने की तैयारी में लग जाते हैं। तभी प्रकृति अदिति से बोलती है, क्या हमारे साथ कुछ ज़्यादा गलत नहीं हो रहा? हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? अदिति बोलती है, हम कर भी क्या सकते हैं भाभी। मैं दीपक से कुछ बोलती भी हूँ तो वह अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। आखिर हम किससे अपनी बात कह सकते हैं? प्रकृति, तुम कह तो सही रही हो अदिति, गौतम भी कुछ सुनना नहीं चाहते। क्या हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? क्या मम्मी जी हमेशा हमारे ऊपर अपनी हुकूमत चलाती रहेंगी? सास होना इसका यह मतलब तो नहीं है कि वह जायज़ नाजायज़ सारी बातें हमसे मनवाएं। कभी वो 2 बजे रात में हमें अपने पैर दबाने को बोल देती हैं, तो कभी 12 बजे रात में उन्हें हलवे खाने का मन होता है और हमें उनकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। इन सब में गौतम और दीपक कुछ भी नहीं बोलते। प्रकृति अदिति की बातों से सहमत होती है और कहती है, उनकी भी क्या गलती है भाभी। उन्हें लगता है कि उनकी माँ ने बहुत कष्ट सहे हैं। उनके पिता की मृत्यु के बाद अकेले ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ा लिखा कर सेटल किया है। जब वह दोनों अपनी माँ की बात पर खुशी खुशी अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस कर रहे हैं तो वह हमारे लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? वह कुछ नहीं बोलेंगे, जानती हूँ। प्रकृति, सारी बातें सही हैं। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं मम्मी जी के इस व्यवहार की वजह से हमें इसका कुछ बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़े। थोड़ी देर बाद दीपक और गौतम दुकान से आ जाते हैं। अदिति और प्रकृति खाना लगाते हैं। खाना खाने के बाद दीपक कहता है, सभी के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुके हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अदिति माँ बनने वाली है और मैं पापा। घर में सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सभी बच्चे की आने की खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं। प्रकृति और गौतम की अभी तक कोई संतान नहीं थी। दीपक आगे बोलता है, पर डॉक्टर ने अदिति को शुरू के 3 महीनों तक ज़्यादा काम नहीं करने को बोला है। डॉक्टर ने कहा है कि अदिति जितना ज़्यादा आराम करेगी उतना ज़्यादा अच्छा है। तभी अनीता बोलती है, डॉक्टर का काम ही है कुछ भी बोलना। क्या हमारे समय में बच्चे नहीं होते थे? हमें तो कभी आराम की ज़रूरत नहीं पड़ी। अनीता की बातें सुनकर कोई कुछ भी नहीं बोलता। किसी में उतनी हिम्मत ही कहाँ थी कि कुछ बोले। सभी अपने अपने कमरे में सोने को चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह दीपक और गौतम की दुकान जाने के वक्त अदिति रसोई में नाश्ता रेडी करने को जाती है। तभी प्रकृति अदिति को काम नहीं करने देती है और कहती है, तुम आराम करो अपने कमरे में। अदिति जिद करती है पर प्रकृति उसकी एक न सुनती है। अदिति अपने कमरे में आराम करने को चली जाती है। गौतम और दीपक नाश्ता करके दुकान को निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रकृति घर की साफ सफाई में लग जाती है। अनीता के चाय का समय होता है। वह अदिति को आवाज़ लगाती हुई अपने कमरे से बाहर आती है। तब प्रकृति बोलती है कि अदिति अपने कमरे में आराम कर रही है, चाय वो बना देती है। यह सुनते ही अनीता के गुस्से का ठिकाना न रहता है। वह चिल्लाती हुई बोलती है, तुम आजकल मेरी बात काटने में माहिर होती जा रही हो। मैंने तुमसे बार बार बोला है कि जिसका काम है वही करेगा। अदिति अनीता की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर निकलती है और डरते हुए बोलती है कि वह अभी जाकर चाय बना देती है। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। अदिति को आराम से ज़्यादा काम करना पड़ता है। अदिति चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी।
एक दिन अचानक से अदिति की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर के चेकअप के बाद पता चलता है कि अदिति का मिसकैरेज हो चुका है। प्रकृति का गुस्सा फूटता है। मैंने कहा था ना मम्मी जी कि डॉक्टर ने अदिति को आराम करने को कहा है, पर आपको तो अपनी हुकूमत चलानी है। अनीता, तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर रही हो प्रकृति? प्रकृति, तो और कैसे बात करूं मम्मी जी? अदिति ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही थी, आराम तो इसे मिला ही नहीं। सब कुछ जानते हुए भी आपने कभी अदिति को आराम करने को नहीं दिया। प्रकृति की बातें सुनकर दीपक बोलता है, भाभी ठीक कह रही है मम्मी। हमने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। आपकी खुशी के लिए हमने अपनी जॉब तक की कुर्बानी दे दी, पर आज मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि कहीं न कहीं अदिति के मिसकैरेज की जिम्मेवार आप ही हैं। आपने हमेशा हम पर अपनी हुकूमत चलाई। रिश्ते प्यार और अपनेपन से चलते हैं मम्मी, हुकूमत से नहीं। दीपक की बातें सुनकर अनीता की आंखें फटी की फटी रह गईं।